बावड़ी बावड़ी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या कभी इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत बावड़ी देखी है? यकीन मानिए, इस बावड़ी के सामने सुंदरता शब्द भी फीका लगता है। राजस्थान के करौली जिले में बनी यदुवंशी राजाओं की शाही बावड़ी इतनी भव्य है कि इसे देखने के बाद आप नजर नहीं हटा सकते। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में महाराजा प्रताप पाल के शासनकाल के समय शाही परिवार की महिलाओं के लिए इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। महल से शाही परिवार की रानियां सुरंग के माध्यम से इस बावड़ी तक आती थी। 4 मंजिला इस बावड़ी को धौलपुर के प्रसिद्ध लाल पत्थरों से बनाया गया है। तो आइए, आज आपको राजस्थान का मिनी वृंदावन कहे जाने वाले करौली जिले की खूबसूरत सिटी पैलेस के उत्तर में रानियों के लिए बनाई गई शाही बावड़ी में लेकर चलता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के करौली शहर में आ गया हूं और करौली का सिटी पैलेस यानी कि करौली का जो गढ़ है, फोर्ट है, उसके बिल्कुल पीछे की ओर ये बनी हुई है शाही बावड़ी, जिसे शाही कुंड कहते हैं। अभी जो आप पानी का स्तर देख रहे हैं ना, इसमें ये गहरी है 3 मंजिला, यानी लगभग 100 फीट गहराई की। तो चलिए आज अपने बावड़ी एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि नीचे तक पानी है इसमें, तो मैं आपको दिखाता हूं कि बावड़ी कितनी सुंदर और शाही बनी हुई है। करौली के यदुवंशी राजाओं ने इस शाही कुंड का, इस बावड़ी का निर्माण कराया था। पूरी बावड़ी अगर आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो यहाँ करौली शहर का फेमस है। पूरा करौली का जो फोर्ट है वो भी पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। ये बावड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये 3 मंजिला गहरी है, 3 मंजिला है, लगभग 100 फीट गहराई में बनी हुई है। और बावड़ी के अंदर देखेंगे आप, तो यहाँ ये छतरी देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर की नीचे की ओर 2 छतरियां और हैं। यानी पूरी 3 मंजिला बावड़ी है, जो बिल्कुल अब तो पानी में डूबी हुई है, क्योंकि इस साल जो बरसात है ना, बहुत अधिक हुई है। लगभग यह बावड़ी जो है वो 450 साल पुरानी है, क्योंकि करौली रियासत का जो फोर्ट है वो यहाँ के महाराजा गोपाल सिंह जी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। महाराजा गोपाल सिंह जी ने ही यहाँ के मदन मोहन जी मंदिर का निर्माण करवाया था। इस बावड़ी में ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, ये 4थी मंजिल, यहाँ कुछ महल बने हुए हैं, देखिए। आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ, और आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि बावड़ी के नीचे की ओर भी बिल्कुल इसी तरह के कुछ महल बने होंगे। देखिए, बिल्कुल लाल पत्थर का स्वरूप दिया गया, कितना सुंदर। और ये खंबिया देख रहे हैं ना आप, इन्हीं के ऊपर इसको डिजाइन किया गया, बिल्कुल लाल पत्थर की। ये एक सिंगल स्टोन की ये खंबी बनाई गई है, पूरा एक सिंगल पत्थर है। जाने के लिए पूरी चारों ओर से सीढ़ियां थी। शायद उस जमाने में यहाँ राजा महाराजा बैठते होंगे और यहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं का आनंद लिया करते होंगे। अब आप देखिए कि इसमें पानी निकालने के लिए यहाँ ठाणे भी बने हुए, ये देख रहे हैं आप, ये पत्थर का ये वाला, तो ये और एक वहां लग रहा है, ये सब पानी निकालने के लिए इसमें से, जब पानी का स्तर ऊपर रहता होगा। अब सामने की ओर आप देखेंगे ना, तो चारों कोनों के ऊपर कुछ इसी तरह के कक्ष बने हुए। बाहर की ओर 2 सुंदर छतरियां बनाई गई हैं, और फिर अंदर की ओर भी आपको बिल्कुल रेड स्टोन के अंदर कक्ष जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। अब आप इस साइड आइए और ये देखिए, फोर्ट, इस बावड़ी के अंदर इंटर करने के लिए इस तरफ से ये मेन गेट बनाया था किसी जमाने में, जो कि बंद कर दिया गया है। ये सीढ़ियां उतरती थी, और बिल्कुल इन सीढ़ियों की सहायता से यहाँ नीचे की ओर वहां तक सीढ़ियां जाती हैं, यानी इसकी गहराई में पूरी ये सीढ़ियां यहाँ से स्टार्ट होती हैं और पूरी वहां गहराई तक जाती हैं, नीचे तक। तो लगभग 100 फीट गहराई तक ही जाती होगी। यहाँ गेट था, वो तो अब है नहीं, यहाँ बंद है। इस ओर से और दिखाऊं ना आपको, यहाँ से देखिए कितनी सुंदर और शाही बनी हुई यही बावड़ी। जो ऊपर के ये कमरे बन रहे हैं ना, ये वाले ठीक इसी तरह के 3 मंजिला नीचे की ओर है, पानी के अंदर। अब आपको सामने की ओर वहां देखेंगे ना, तो वहां भी राजा के कुछ महल जो हैं वो नीचे की ओर बनाए गए थे। लेकिन अब तो पूरी बावड़ी जो है वो पानी में डूब गई है, क्योंकि इस बार अच्छी बरसात हुई है। करौली के यदुवंशी राजाओं ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। करौली रियासत का जो फोर्ट है, बिल्कुल उसके पीछे की ओर ये बावड़ी बनी हुई है।
करौली की ऐतिहासिक शाही बावड़ी या शाही कुंड 19वीं सदी के अंतिम दशक में करौली के यदुवंशी महाराजा प्रताप पाल जी के शासनकाल में बनाई गई थी। यह शहर के परकोटे के बाहर सुखविलास बाग के समीप स्थित है। इसे शाही परिवार की महिलाओं यानी रानियों के स्नान और मनोरंजन के लिए बनाया गया था। यह लाल पत्थरों से निर्मित रियासतकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह ऐतिहासिक धरोहर अभी संरक्षण के अभाव में अपना महत्व खोती जा रही है। साथियों, करौली जिले के सिटी पैलेस से बस कुछ ही दूरी पर स्थित लाल पत्थरों पिलर्स के ऊपर बनाई गई ये 4 मंजिला बावड़ी है। कहते हैं कि इस बावड़ी की पहली मंजिल में एक सुरंग बनी है जो करौली के सिटी पैलेस तक जाती है। उस समय रानियां, अन्य राजकुमारियां जो थी वो सुरंग के माध्यम से इस बावड़ी में स्नान करने के लिए आती थी। कहते हैं कि इस बावड़ी की फर्स्ट मंजिल में एक महादेव का मंदिर भी है जहां रानियां, राजकुमारियां महादेव को नहाने के बाद में जल अर्पित किया करती थी। बावड़ी 4 मंजिला है लेकिन अभी इसकी पहली 3 मंजिल पानी से भरी हुई है। जिस तरह से पहली मंजिल में लाल पिलर्स के ऊपर इस बावड़ी को निर्मित किया गया है, इसी तरह से यह 4 मंजिला तैयार की गई है। बावड़ी के अंदर कई महल और कई गुप्त तहखाने भी बनाए गए हैं। साथियों, राजस्थान के करौली जिले में स्थित यह बावड़ी अभी देख रेख के अभाव में अपना ऐतिहासिक महत्व खोती जा रही है। अभी तो इस बावड़ी में आने के लिए जो मुख्य रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया है, लेकिन किसी जमाने में यहाँ रानियां, राजकुमारियां, शाही परिवार की महिलाएं जब आती थी तो इसकी रौनक देखने लायक हुआ करती थी।